सबसे पहले तो ये कल जो हमारे नेशनल एम्बलम को वेंडलाइज किया गया है, मैं इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूं, इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। बेसिकली सर मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ये जो सेपरेटिज्म है और जो सिसेशनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी लीडरशिप हो, सिर्फ इनके दिल और दिमाग में नहीं बल्कि इनकी रग रग में जो है एंटी नेशनल फीलिंग जो है वो बहती है। हमारे देश के लिए जहर है इन लोगों में। तभी आपने कल देखा कि किस तरह से हमारे नेशनल एम्बलम को इन्हीं के स्पॉन्सर्ड, इन्हीं से पॉलिटिकली बैक मिली हुई ऐसे जो मॉब है गूंस का, उनको उन्होंने हमारे नेशनल एम्बलम को वेंडलाइज किया, जिसकी हम जितनी भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करें वो कम है सर। ये बेसिकली सरहद के उस पार बैठे हुए अपने जो इनके आका हैं उनको इंप्रेस करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए इस तरह की जो एंटी नेशनल फीलिंग्स है, इस तरह की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है जम्मू कश्मीर में, ये कैरी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है सर। मैं इनको बता देना चाहता हूं सर आपके माध्यम से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस लीडर ने इस तरह की हरकत की, इस तरह के घटिया ट्वीट किए जिसमें हमारे नेशनल एम्बलम को जो हमारे डिसरिस्पेक्ट की गई, जो उसको वेंडलाइज किया गया, उसको एक तरह की रिकॉग्निशन दी उन्होंने, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसकी सपोर्ट में इन लोगों ने जो है ट्वीट किया, इसको हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और उन लीडर से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना बोरी बिस्तर पैक करके सरहद के उस पार जो आपके आका बैठे हुए हैं, जिनके कहने पे आप इस तरह की हरकतें जम्मू कश्मीर में करते हैं, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ को फिर से उस अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस अंधेरे से बाहर 2019 के बाद मोदी सरकार ने उनको लाया है। तो आपका इस तरह की जो हरकतें हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप जैसे लोगों की जम्मू कश्मीर में कोई भी जगह नहीं है। आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ ऐसी इस कंट्री में है जिस कंट्री के अपने आकाओं को आप प्लीज करने की 24 घंटे जो है कोशिश करते रहते हैं। मंजूर साहब, एक उनकी तरफ से ये कहा गया कि रिलीजियस प्लेस पे नेशनल एम्बलम क्यों, ये एक सवाल उनकी तरफ से कहा गया। आप मुझे बताइए सर, अशोका का जो नेशनल एम्बलम है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इसका किसी मजहब से क्या लेना देना, आप मुझे बताइए। क्या हमें यह कहा गया कि आपने इसके सामने सजदा करना है? क्या हमारे सजदे करने की जगह इसको लगाया गया? क्या हमारे पासपोर्ट के ऊपर नेशनल एम्बलम नहीं लगा है? क्या हमारे जो करेंसी के नोट्स है, क्या उसके ऊपर नेशनल एम्बलम नहीं लगा है? क्या ऐसी जगह पे नेशनल एम्बलम, वो तो खाली एक प्लाक पे जहां पे बाहर एक रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया, उसमें एक तरफ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक नेशनल एम्बलम है उसको लगाया जाता है, बाकी तो किसी तरह की कोई चीज नहीं वहां पे लगाई गई। और पर्टिकुलरली सिर्फ उसी चीज को टारगेट करना, ये डायरेक्ट एक अटैक है ऑन द कंट्रीज सोवरेनिटी एंड डिग्निटी, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल सर। सब प्रोमिस किए हैं, वो प्रोमिस आप कब फुलफिल करेंगे? कब 2 लाख जॉब हमें देंगे? कब 200 यूनिट जो फ्री मुफ्त की जो बिजली है वो हम लोगों को देंगे? कब 5 किलो से राशन जो है आप लोग 10 किलो करने वाले? कब हमारे गरीब लोगों के घरों में 12 सिलेंडर साल के आप लोग देने वाले हैं? इन तमाम सवालातों से बचने के लिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की पे इनसे जो सवालात किए जा रहे हैं उससे बचने के लिए ये इस तरह की घटिया और घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जिसको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ ट्रू मुस्लिम सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ बीजेपी कार्यकर्ता हम किसी भी शर्त पे, किसी भी तरह इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि हमें यह सिखाया गया है, हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो मुल्क सबसे पहले है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, और FIR जो है उनके खिलाफ लगाई गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है की जाए, ये कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर नाइक का। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।